तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर के नाम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारा आज कार्ड जरूर दिया, लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में आगे फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हमको बात जानने को मिली। पॉल हेमन किसकी साइड है, ब्रॉक लेसनर की साइड या फिर रोमन रेंज की साइड? क्या पॉल हेमन की ये चाल है? इसके बारे में काफी सारी बातें जानने को मिली बेकी लिंच के शो के ऊपर। तो पूरे स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था, अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच के साथ। बेकी लिंच रिंग में आती हैं और वो कहती हैं कि मैं वापस आ चुकी हूँ और एक बार फिर से टॉप के ऊपर। वो कहती हैं कि जब उन्होंने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिलिंक्विश किया था तो कैसे उनके लिए सबसे उनके लिए हार्ड काम था करने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जो पूरी आइडेंटिटी है उसको ही पूरा ड्रॉप कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से वो वापस आ चुकी है। उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, उनकी लाइफ चेंज हो गई है। उसके बाद वो यहाँ पर आकर कहती हैं कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करते हुए उनको इतना समय हो चुका है कि जैसे ही उनको लगा उनके पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आई है उन्होंने उसको गवाया नहीं, और आज देखो सबके सामने वो बन चुकी है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अब ऐसा कहते कहते यहाँ पर बियांका ब्लेयर आती हैं। वो कहती हैं कि देखो मेहनत तो मैंने भी करी है और मैं 26 सेकंड के अंदर अपनी ये जो सारी मेहनत है उसको गंवाने नहीं देना चाहती, और मैं यहाँ पर तुमको चैलेंज करना चाहती हूँ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के लिए। इसके बाद क्या होता है, एक एक करके यहाँ पर जो सारे सुपरस्टार से वो आने लग जाते हैं। यहाँ पर जो है हमको जेलिना वेगा देखने को मिलती है। वो कहती है अरे यार तू अपनी बकवास मत कर, तू अपने आप को EST कहती है। इसके बाद यहाँ पर कार्मेला आती हैं, यहाँ पर लिव मॉर्गन आती है। ये सारे सुपरस्टार आपस में जो बहस कर रहे होते हैं। बियांका ब्लेयर कहती है तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए, ये सारा मामला तो हमारे बीच में है। वो बेकी लिंच से कहती है कि जो सारे के सारे फैंस हैं वो हम दोनों के बीच मैच देखना चाहते हैं, तो चलो ये मैच आज बना लेते हैं। बेकी लिंच कहती है नॉट टुनाइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर उन्होंने ये भी जताने की कोशिश करी कि कैसे वो एक हील सुपरस्टार हैं, और वो वहाँ से चल देती हैं। इसके बाद क्या होता है, सारे सुपरस्टार आपस में लड़ने जाते हैं और हमको फेटल 4 वे मैच देखने को मिलता है जो कि एलिमिनेशन मैच था इन चारों सुपरस्टार्स के बीच में। और जो भी सुपरस्टार यहाँ पर इस मैच को जीतेगा वो होगा नेक्स्ट इन लाइन टू चैलेंज बेकी लिंच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और ऑब्वियसली यहाँ पर जिस तरीके से मैच से देखकर लग रहा था कि जो बियांका ब्लेयर हैं वही इस मैच को जीतेंगे, और यही हमको मैच के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। एक सुपरस्टार को एक सुपरस्टार जो है बियांका ब्लेयर एलिमिनेट करती है, एक सुपरस्टार लिव मॉर्गन एलिमिनेट करती हैं। लास्ट में दोनों सुपरस्टार बचते हैं और बाद में जो है किस ऑफ डेथ लगाकर इस मैच में बियांका ब्लेयर जीत गई हैं, और वही जो है आगे जाकर बेकी लिंच को चैलेंज करेंगी। कब करेंगी, स्मैकडाउन पे या फिर अगले पेपर व्यू के अंदर, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बियांका ब्लेयर वो सुपरस्टार होंगी जो कि चैलेंज करेंगी बेकी लिंच को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि होता है केला ब्रैक्सटन और पॉल हेमन का। और केला ब्रैक्सटन पहुंच जाती है पॉल हेमन के पास माइक लेके कि बताओ तुम ब्रॉक लेसनर के वापस आने से अब सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, तुम किसकी साइड हो? तो यहाँ पर क्लियरली आंसर होता है पॉल हेमन का कि मैं हमेशा से ही एक बंदे की साइड हूँ, और वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का वो नाम लेते हैं। और वो कहते हैं अब तुम क्या मेरा पीछा छोड़ोगी, क्या तुम मुझे जाने दोगी? इसके बाद वो लॉकर रूम खोलते हैं रोमन रेंज का, एंड वो लॉकर रूम का दरवाजा लॉक होता है। ये चीज देखकर पॉल हेमन सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या मुझे अंदर आने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसके बाद में हमको सेगमेंट देखने को मिलता है और हमको पता चलता है कि रोमन रेंज तो एक्चुअल में अंदर है ही नहीं, और अंदर जो है ऊसोस होते हैं, और ऊसोस बाहर निकल कर आते हैं और वो सवाल जवाब यहाँ पर पॉल हेमन से करने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये तुम्हारी साजिश तो नहीं थी कोई, क्या तुमको पहले से पता नहीं था कि ब्रॉक लेसनर आने नहीं वाले? पॉल हेमन क्लियर कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता था सच में कि ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले। वो कहते हैं अच्छा अगर ऐसा था तो तुमने हमको मैच में क्यों नहीं आने दिया जब जॉन सीना और रोमन रेंज का मैच चल रहा था? तो इस पर पॉल हेमन कहते हैं भाई मैंने कब तुम्हें नहीं आने दिया, खुद ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने तुमको नहीं आने दिया था मैच के रिंग साइड पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सवाल जवाब है वो आ रहे होते हैं। और इसके बाद में हमको एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जब रोमन रेंज आ जाते हैं, तो पॉल हेमन रोमन रेंज को देखकर बहुत नर्वस होते हैं कि भैया अब ये बंदा पता नहीं मेरे से क्या सवाल पूछने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन की पूरी फटी हुई होती है कि मेरे से ही सवाल जवाब पूछने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस आया है और ब्रॉक लेसनर से जो है मेरे पुराने रिश्ते आते हैं। इस पर जो है रोमन रेंज के लिए दरवाजा खोलना भूल जाते हैं पॉल हेमन। तो रोमन रेंज कहते हैं क्या अब मुझे अपने लिए खुद दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे? इस पर अपोलोजाइज करते हैं पॉल हेमन, और उसके बाद पॉल हेमन दरवाजा खोलते हैं और तब जाके रोमन रेंज अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पर जो पॉल हेमन है उनकी पूरी की पूरी फटी पड़ी होती है। लेकिन खैर अभी मेन इवेंट के लिए एक सेगमेंट बचा हुआ होता है, उसके बारे में बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर ही। लेकिन नेक्स्ट हमको मैच देखने को मिलता है सिजारो वर्सेस चैट गेबल के बीच में, और इस मैच के अंदर कहानी यही होती है कि सिजारो डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्विंग करने की बारी आती है ओटिस मैच में इंटरफेयर कर लेते हैं।
और उसके बाद तो भाई यहाँ पर सिजारो का भी भूत उतार दिया दोनों ने मिलके क्या भाई यहाँ पर ओटिस को ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाला दिखा रहे हैं। मिडिल रोप से उन्होंने स्प्लैश लगाया बहुत तगड़ा वाला, और ओटिस को जिस तरीके से बुक कर रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि एक लेवल पर जाकर उनको मेन इवेंट लेवल पर भी ले जाया जा सकता है। आप देखते हैं ये मोमेंटम कितने टाइम तक WWE ओटिस के साथ रखती है, या फिर मौका आने पर उनके साथ भी कचरा कर देती है। कचरा ना करे तो मेरे ख्याल से ओटिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लग रही है। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, और कल मैंने आपको वीडियो के अंदर वो हैप्पी कॉर्बिन की पूरी स्टोरी बताई नहीं थी कि कैसे वो अमीर हो गए हैं, उनके पास कार आ गई है लास वेगास के अंदर, उन्होंने पता नहीं कौन सी लॉटरी जीत गई है, और आज तो बिल्कुल लग्जूरियस कार के साथ आते हैं, बिल्कुल कैप वैप पहन के। आज उन्होंने पूरी शेव कर ली है, उनके बाल भी उन्होंने उतरवा लिए हैं, आज बिल्कुल वो सज धज के आए हुए हैं। थीम सॉन्ग भी अलग था, नाम भी चेंज हो गया हैप्पी कॉर्बिन, वो पूरी अपनी स्टोरी दिखा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर WWE स्मैकडाउन में वो वीडियो पैकेज दिखा दे तब आपको समझ में आ जाएगा, और वही वीडियो पैकेज वो दिखा दें जो कि मैंने आपको कल स्मैकडाउन कल वाली वीडियो के अंदर दिखाया था। तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि कैसे लास वेगास के अंदर उन्होंने जो है लॉटरी वगैरह पूरी जीत ली है, खाना वाना अच्छा वो खा रहे हैं, उनके पास गाड़ी है। उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अच्छे अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए हैं, घड़ियां पहनी हुई है। हैप्पी कॉर्बिन यहाँ पर पूरा सेलिब्रेशन चल रहा होता है, वो कहते हैं। उसके बाद वो बिगी को इनवाइट करते हैं कि भैया चल, उस समय तो मैं तेरा ब्रीफकेस लूट रहा था, अब मेरे पास इतने पैसे की मैं तेरा ब्रीफकेस खरीद सकता हूँ। वो बिगी को बुलाते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि $20,000 में, इतने में बिगी नहीं मानते, $50,000। इसके बाद वो यहाँ पर 50,000, इतना कितना बोला था, इतना ही कुछ बोला था शायद। फिर वो बोलते हैं $100,000, इतने ऐसे ऐसे करके वो यहाँ पर डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन बिगी हर बात के लिए ना बोलते हैं, और ऑब्वियसली भाई खरीद थोड़ी सकता है वो उसका ब्रीफकेस। इतने में यहाँ पर क्या होता है, बिगी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर तुझे कुछ चीज़ खरीदनी है, तो वो यहाँ से अपनी पेंसिल निकाल रहे होते हैं, सैंडविच निकाल रहे होते हैं, इन चीज़ों को खरीदने बेचने की वो बात कर रहे होते हैं। जब बैरन कॉर्बिन मानते ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि अच्छा भाई ठीक है। और यहाँ पर क्राउड भी यू डिजर्व इट के चैंट कर रहा होता है हैप्पी कॉर्बिन के लिए, यानी कि क्राउड भी चीयर कर रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो कैसे कैरेक्टर में चेंज आ चुका है, और क्राउड एक्चुअल में पसंद कर रहा है। और जो चेहरे पर स्माइल थी ना कॉर्बिन के, वो जान रही थी इतने हैप्पी कॉर्बिन है वो। इसके बाद बिगी कहते हैं भाई तू या तो यहाँ से सीधे निकल ले, वरना जो तेरा हैप्पी कॉर्बिन वाली स्माइल है ना, ये मैं तेरे चेहरे से हटा दूंगा। और खुशी खुशी हैप्पी कॉर्बिन वहाँ से चले भी जाते हैं। तो एक कैरेक्टर में चेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और देखते हैं ये जो हैप्पी कॉर्बिन वाली स्टोरी लाइन है वो कैसे चलती है, क्योंकि अब तो कॉर्बिन अमीर हो चुके हैं, अब तो वो हैप्पी हो चुके हैं, अब गरीबी तो उनके अंदर रही नहीं है। तो अब यहाँ से WWE क्या करती है, ये देखने बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है इस चीज़ को देखने में, इस बात पर कोई भी शक नहीं है। इसके अलावा गाइस हमको एज और रॉलिंस के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं समर स्लैम के बाद। सबसे पहले हमको एज की एक बैक स्टेज से एक छोटी सी प्रोमो वीडियो देखने को मिलती है, जहाँ पर वो कमेंट करते हैं कि कैसे उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराया, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग तो था, लेकिन उनको डार्कर प्लेस से होकर गुजरना पड़ा, और अब उनका गोल सिर्फ एक है, और वह यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक पहुंचने का। और सेथ रॉलिंस की तरफ से कमेंट ये होता है कि वो कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं एज को, और ये कहते हैं कि कैसे उनकी ये ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज में से एक होगा एज की। और वो ये कहते हैं कि अब वो एडमायर भी कर रहे हैं एज को, और साथ ही साथ वो ये कमेंट करते हैं कि भाई देखो कैसे अब लगता है उनको कि थोड़ा थोड़ा उनको एज की तरह बनना पड़ेगा अगर उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पास आना है। यानी उन्होंने सच में एज को एडमायर करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ डिफरेंट कमेंट था सेथ रॉलिंस की तरफ से। हार के बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं एज को अप्रिशिएट करना शुरू किया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉमेंट था, कुछ ज़्यादा हमको देखने को मिला नहीं ऐसे खास कुछ सेथ रॉलिंस और एज की तरफ से। इसके अलावा गाइस टैग टीम मैच भी था शो के ऊपर, नाकामोरा किंग नाकामोरा एंड रिक बुक्स वर्सेस जो हमारे डर्टी डॉग्स हैं, यानी कि जो हमारे आगेट जिगलर एंड रॉबर्ट रूड। ज़्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं मैच के अंदर बताने के लिए। जीत यहाँ पर हमको देखने को मिलती है किंग नाकामोरा एंड रिक बुक्स की। इसके अलावा नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक एंड सैमी ज़ेन के बीच में, जहाँ पर स्टोरी ये होती है कि रे मिस्टीरियो ये कह रहे होते हैं कि भाई डोमिनिक अब तुझे थोड़ा सा अकेले लड़ना पड़ेगा, तू अपना थोड़ा सिंगल्स करियर के ऊपर भी ध्यान दे। यहाँ पर मिस्ट्री अपोनेंट के तौर पर आए होते हैं सैमी ज़ेन, और बाकी इस मैच के अंदर नहीं कर पाए डोमिनिक जो उनको करना था। लगाना चाह तो रहे होते हैं वो स्प्लैश 619 उन्होंने लगा दिया होता है, लेकिन सैमी ज़ेन इतना दूर चले जाते हैं कि वो स्प्लैश नहीं लगा पाते, और उन्होंने उस बाद में जो है काउंटर करके हेलुआ किक लगा दी, और उसके बाद जो है डोमिनिक को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक इतना परेशान होता है कि वो अपने फादर के पास भी नहीं आ रहे होते, ऐसे हट रहे होते हैं कि नहीं भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं मैच को हार गया। तो देखते हैं क्या होता है अब डोमिनिक के साथ सिंगल्स करियर के अंदर उनके। लेकिन आज तो भाई उनकी हो चुकी है हार। और गाइस अब बात करते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमको देखने को मिलता है फैमिली सेलिब्रेशन। बैक स्टेज से ही सबसे पहले हमको जब ऊसोस, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन तैयार होते हुए दिख रहे होते हैं गोरिल्ला पोजीशन से जाने के लिए, तो वहाँ पर पॉल हेमन जो बेल्ट है ना जो वो साथ में लेकर चलते हैं, वो रोमन रेंस को पकड़ा देते हैं कि भाई फैमिली सेलिब्रेशन है तो तुम जाओ, मेरा क्या काम है यहाँ पर। तो रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि तुम भी हमारी फैमिली ही हो। मतलब वो यहाँ पर
पॉल हेमन का थोड़ा सा दिल रख लेते हैं और कहते हैं आई लव यू, जिसके बाद पॉल हेमन थोड़े से खुश होते हैं कि अरे वाह भाई मुझे भी इज्जत मिल रही है। इसके बाद सारे के सारे सुपरस्टार अपनी एंट्री करते हैं। पहले रोमन रेंस माइक पकड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन वो दोबारा से पॉल हेमन को माइक दे देते हैं और वो सबसे पहले कहते हैं कि रोमन रेंस जो है सबको परमिशन देता है कि वो एक्नॉलेज करे रोमन रेंस को, तो सब लोग भैया एक्नॉलेज करो रोमन रेंस को। उसके बाद वो कहते हैं कि अब सब लोग एक्नॉलेज करो दी यूसोस को, क्योंकि ये भी जो है स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं कि कैसे जॉन सीना को गायब कर दिया रोमन रेंस ने एक तगड़ी वाली बीटिंग देकर समर स्लैम के अंदर। और इसके बाद वो इससे पहले कि ज़्यादा कुछ बोलते तभी थीम सॉन्ग गाइस प्ले होता है फिन बैलर का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। फिन बैलर एंट्रेंस करते हुए ही जो है एंट्रेंस करते करते माइक लेके बोलते हुए आते हैं और कहते हैं कि जॉन सीना ने तो मेरी अपॉर्चुनिटी ले ली समर स्लैम के अंदर, मेरा यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच था, और अब मैं देख रहा हूँ कि एज भी है इनलाइन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है, अगला पेपर व्यू है एक्सट्रीम रूल्स, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकने वाला और मैं यहाँ पर तुझे नेक्स्ट वीक चैलेंज करता हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के एक मैच के लिए, और मैं इतना ज़्यादा इंतजार अब नहीं करने वाला। और इतना कहते ही वो माइक फेंकते हैं और वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 3 बंदे थे, फिन बैलर अकेले थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सिचुएशन है वो गड़बड़ाने वाली थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही नंबर्स गेम चलने वाला होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं और गाइस वो अटैक करने लग जाते हैं ऊसोस के ऊपर। इतने में रोमन रेंस तो सरक लेते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स और फिन बैलर क्योंकि रिंग में होते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स गेम उल्टा हो जाता है, 3-on-2 हो जाती है सिचुएशन। तो यहाँ पर इस चीज़ का फायदा ऑब्वियसली फिन बैलर को मिल गया और उन्होंने एंड में जो अपना फिनिशर है वो भी लगा दिया कोडी ग्रास, और रोमन रेंस इस चीज को देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्लियर नजर आ रही है कि ब्रॉक लेसनर आज हमको शो के ऊपर नहीं देखने को मिले, जो कि पोपट हो गया। देखो गाइस, मैंने आपसे क्या कहा था, स्मैकडाउन के शो के लिए सेम तरीके से बेकी लिंच को एडवर्टाइज किया था, सेम तरीके से ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया था। बेकी लिंच तो आ गई लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ परसेंट चांस है कि WWE हमारा पोपट भी काट दे, और वो कुछ परसेंट जो है 100% में बदल गया। बेकी लिंच तो आ गई लेकिन WWE ब्रॉक लेसनर को लेकर नहीं आई। लेकिन क्योंकि ये मैच जो है अभी नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा, फिन बैलर और रोमन रेंस का, ऐसा लग रहा है सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है अगले हफ्ते के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। लेकिन रोमन रेंस डेफिनेटली गुस्से में है और गुस्से में आकर पॉसिबल ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीक के लिए जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन डेफिनेटली फिन बैलर के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा चांस बन गया है। तो ये था आज का स्मैकडाउन का एपिसोड। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था ब्रॉक लेसनर क्योंकि नहीं आए, उम्मीदें थी हमारी, लेकिन खैर जो भी है अब WWE का कुछ ऐसा ही सीन रहता है। खैर हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो ये देखी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।